Hello friend, this is Anuj Tiwari, MITIS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी 67 बीपीएससी स्कैम अपडेट ऑफ फाइलिंग केस एट पटना हाई कोर्ट, प्रोग्राम फिक्स टू मीट कैंडिडेट्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि कल एक टेलीग्राम पे मैंने मैसेज भी दिया था जिसमें कि आप सभी आज मुझे मॉर्निंग से फ़ोन कर सकते थे और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन भी किए। दो स्टूडेंट्स मुझसे मुलाकात किए और एक कैंडिडेट्स था जिसने कि ग्रुप में था, जो कि टेलीफोन से मुझसे टाइम लेने के बाद एट 3 PM टाइम लेने के बाद भी मुझसे मुलाकात नहीं हुई। और ऐसे कंडीशंस में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि ये जो संख्या थी, जिस तरह से ये जो बच्चे, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। ये 2-3 बच्चों की ही बात है और काफ़ी बच्चे जो थे दिल्ली चंडीगढ़ से अपने एडमिट कार्ड्स वगैरह दिए हुए थे। कईयों ने सिग्नेचर नहीं किया, कईयों ने, इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि सबसे पहले आप यूनाइटेड हो और यूनाइटेड होंगे तभी बीपीएससी के स्कैम के अगेंस्ट में आप फाइट कर सकते हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि टिल नाउ आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी अमाउंट फ्रॉम एनी वन। टिल नाउ, मैं बार बार बताऊं कि किसी तरह का अमाउंट हमने रिसीव नहीं किया है और मेरा जो मोटो है किसी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मेरिट वाले बच्चों का सिलेक्शन हो और बीपीएससी जो है वो करप्शन फ्री हो। इसमें यदि बात करें तो आप 9th ऑफ दिस मंथ मैं दोबारा पटना हाई कोर्ट रहूँगा। इसमें आप एट प्रेजेंट भी चाहें तो एडवोकेट अनीता मैडम से भी आप मिल सकते हैं, एडवोकेट संजीव रंजन से मिल सकते हैं, एडवोकेट राजीव जी से भी मिल सकते हैं, जिनका नंबर आप चाहें तो इमीडिएट हमसे प्राप्त भी कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि थोड़ी सी इसमें और क्लैरिटी मैं दूं कि फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पॉइंट है कि आप यूनाइटेड हो। किसी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि आप फ्लैग मार्च भी करेंगे। वैसे कंडीशंस में आप अपने केस के ग्राउंड्स को समझ लें और इस पे यदि आप मूव करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। नंबर 1, यदि पॉइंट की बात करें तो इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दोनों ही कंडीशंस में आप देख सकते हैं। पहला ये टेम्परिंग ऑफ ओएमआर सीट और दूसरा यदि बात करें हम फ्रेंड्स, जिसे कि आपको समझने की ज़रूरत है कि इनकरेक्ट रिवाइज्ड आंसर की, दोनों ही कंडीशंस में यदि बात करें तो जो योग्य बच्चे हैं, यदि एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, दोज आर आउट ऑफ रिजल्ट, और जो एलिजिबल नहीं है दे आर सेलेक्टेड। तो ऐसे कंडीशंस में ये फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे वायलेशंस है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जिस पे कि आपकी केस पटना हाई कोर्ट में इमीडिएट एडमिशन होगी। और सेकंड यदि पॉइंट की यदि बात करें फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा कि नॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, वायलेशन ऑफ वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें यदि हम देखें तो ये परसेंटाइल फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या फिर मेंस में जिस तरह से चेंजेस की गई हैं, ये भी काफ़ी, जिसकी कि ऑलरेडी आपके पास बीपीएससी के नोटिस और दूसरी चीज़ें हैं, जिससे कि इमीडिएटली इस केस को एडमिट हम पटना हाई कोर्ट में करने में कैपेबल होंगे। थर्ड पॉइंट, यदि जिससे रेक्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट आगे नहीं होगी, इमीडिएट आपको टोकन नंबर मिलेगा। और थर्ड पॉइंट पे यदि हम बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जो कि जिसमें इरेगुलरिटीज़ की भी बात है, जिसमें स्पेशली फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, और साथ ही साथ यदि बात करें तो फ्रेंड्स, यदि यहाँ अगर करप्शन देखें तो बीपीएससी के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम कोर्ट से प्रे भी करेंगे, पहले तो केस की फाइलिंग हो, और इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके साथ ये एक देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट आप यूनाइटेड हो। और दूसरी बात, और यदि फ्रेंड्स फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम ना भी देखें, जिसमें कि काफ़ी एडवोकेट्स, एक ग्रुप में एडवोकेट्स आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी कठिनाई जो हो रही है, आप यूनाइटेड नहीं हैं। बार बार मैं इस पर एक तरह से एम्फेसाइज कर रहा हूँ। और दूसरी पॉइंट मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप ट्विटर कैंपेन करें और या फ्लैग मार्च करें, तो बड़ी संख्या में आप पार्टिसिपेट करें और अपनी वॉइस को थोड़ा सा, चूँकि डेमोक्रेसी में यदि वॉइस वाइब्रेट हो तो वैसे कंडीशंस में कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसमें ऐसी ऐसी जो भी चीज़ है उसे इमीडिएट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे कि आपकी वॉइस पटना हाई कोर्ट के जजेस तक जाए, जिससे कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, और अगर वो स्वतः लेते हैं तो स्पेशल कोर्ट इस पे वो स्पेशल कोर्ट में इसे वो ले सकते हैं, जिससे कि आपकी केस काफ़ी
बेहतर तरीके से देखी जा सकती है। वैसे कंडीशंस में यदि प्रे या इटसेल्फ भी जैसा कि देख सकते हैं कि झारखंड में जिस तरह से सीबीआई इंक्वायरी के लिए एक एडवोकेट के अगेंस्ट में ही दोनों ही केस में यदि केस फाइल करते हैं वहाँ भी प्रे कर सकते हैं। और दूसरा, यदि कोर्ट चाहे तो स्वयं भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप इस केस को सीबीआई इंक्वायरी को दे सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा दोनों ही साइड से। यदि आप गवर्नमेंट से सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हैं तो वैसे कंडीशंस में आपकी वॉइस काफ़ी अधिक होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ की, जहाँ तक मेरा मानना है कि गवर्नमेंट आपकी सीबीआई इंक्वायरी बिल्कुल ही इसके फेवर में नहीं होगी, चाहे आप कितने भी आप अपने तरफ से प्रयास करें। द थर्ड पॉइंट पे यदि इम्पोर्टेंटली यदि कहा जाए फ्रेंड्स, जो कि यहाँ ज़रूरत है कि जिस तरह से 2005 में राम सिंहासन सिंह की गिरफ्तारी हुई और बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें काफ़ी ऑफिसर्स इसमें बाहर आए, जिससे बाद में बीपीएससी एक तरह से कहा जाए तो रिफ्रेश हुआ। और झारखंड में भी इसी तरह से दिलीप प्रसाद शांति देवी और उषा रानी, इन सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। बाद में झारखंड में भी इस तरह की चीज़ें हुई जिसमें कि झारखंड भी रिफ्रेश हुआ। तो यहाँ भी दोबारा से ये रिक्वायरमेंट है कि आप बीपीएससी को करप्शन फ्री करें, मेरिट वाले बच्चों का सिलेक्शन इंश्योर करें, और बीपीएससी में इन सारी चीज़ों को इंडक्ट करने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि आप इन तीनों जो पॉइंट्स हैं उनको आप समझें। यदि आप चाहें तो एक हाथ में बैनर लेके भी आप पटना हाई कोर्ट के बाहर भी जजेस के सामने भी, यदि आप चाहें तो काला रिबन भी लगा के हाथ में बैनर लेके भी जजेस को भी, यदि आप चाहें तो वहाँ सामने हल्का सा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिससे अगर वो नोटिस करें तो इमीडिएटली इस केस को भी वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ उन्हें वैलिड पॉइंट समझ में आना चाहिए। आपकी जो वैलिड पॉइंट्स है, दोबारा से मैं इसकी रिपीटेशन दूं, जिसमें कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुआ है और रिजर्वेशन रोस्टर हुई है, इरेगुलरिटीज़ हुई है, इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और इसमें फाइनेंशियल, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि एट प्रेजेंट यदि बात करें तो इस पर काफ़ी लोग चिंतित हैं कि 67 बीपीएससी स्कीम को लेके, क्योंकि बिहार की एक काफ़ी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, जिससे कि इमीडिएट इसमें जितने भी इस तरह के लोग हैं उन्हें बाहर करने की ज़रूरत है और नए लोगों की अपॉइंटमेंट हो, जिससे कि एग्ज़ाम आपका फ्रेश कंडक्ट हो। एट प्रेजेंट यदि बात करें तो इस पर जो हाई कट ऑफ की बात हुई है, ये किसी भी कोचिंग या किसी भी एक्सपर्ट्स द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे कंडीशंस में ये डेफिनेटली एक बड़ा स्कीम है और इसमें सारे के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, जितना भी मेरे से सपोर्ट होगा मैं कंटिन्यूअस देता रहूँगा, और मेरा अपील है कि आप यूनाइटेड हो और इस तरह के जितने भी फंक्शंस या जो भी हो, या जिस तरह से मोमेंट या जो भी हो, उसमें आप पार्टिसिपेट करें और दूसरी चीज़ों को भी प्रमोट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और कहीं भी कोई भी प्रश्न हो, आप इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में आप मेरे से आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।